नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस AFPMS योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं AFPMS योगा जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। नमस्कार साथियों, आज हम जुड़ेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण जीवन के लिए योग का सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को स्वस्थ रखेगा, श्वास नलिका के अंदर जो सिकुड़न हो जाती है उसको दूर करेगा। यानी मैं सरल भाषा में बात करूं तो श्वास नलिका और भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो श्वास नलिका के साथ साथ फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले आराम से अपनी योग मैट बिछा लें, आराम से उस पर बैठ जाएं, ज्ञान मुद्रा में चले जाइए, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी करें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। आराम से अपनी आंखें खोल लें। ओम के उच्चारण से शरीर के अंदर जो एक ऊर्जा प्राप्त हुई है सकारात्मक, उसे महसूस करें। अब आप डायरेक्ट मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम से जुड़ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम की विधि को समझ लें। आपको आराम से भस्त्रिका प्राणायाम की हम 2 विधि बताएंगे। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मुख्य जो 2 विधियां हैं उससे हम आपको कनेक्ट करेंगे, आपको जोड़ेंगे। तो आप ध्यान से एक एक शब्दों को सुनिए और साथ में करने का प्रयास कीजिए। आराम से ज्ञान मुद्रा में जाना है या आराम से दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पे रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम यानी दोनों नासिका द्वारों से श्वास को लंबा अंदर खींचना है और श्वास को नासिका द्वारों से ही बाहर छोड़ना है, धीरे धीरे। ये सामान्य विधि भस्त्रिका प्राणायाम की। ऐसे देखो, लंबा खींचा, लंबा बाहर छोड़ा, वापस देखिए। यानी हाथ ऊपर जा रहा है तो श्वास इनहेल किया और हाथ नीचे आ रहा है तो श्वास एक्सहेल किया। वापस करो। ये हमने भस्त्रिका प्राणायाम का सामान्य अभ्यास किया। यानी वापस समझिए, ध्यान से सुनिए और फिर करने का प्रयास कीजिए। लंबा श्वास नाक से लेना है, लंबा श्वास नाक से बाहर छोड़ना है, पूरा मध्य पटल से फेफड़ों में श्वास को लाना है। पेट में श्वास नहीं भरे, उल्टा नहीं करना। फिर विधि समझे। आराम से ज्ञान मुद्रा में जाना है, कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए दोनों नासिका द्वारों से श्वास का डीप ब्रीथ के साथ इनहेल करना है और डीप ब्रीथ के साथ एक्सहेल यानी बाहर छोड़ना है। ऐसे आंखें खोल लें, धीरे धीरे श्वास लेना है, श्वास बाहर छोड़ना है। श्वास नलिका के लिए, फेफड़ों के लिए
सबसे अच्छा अभ्यास है। दोनों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। अब आराम से जब हमें इसी गति के साथ या इससे तेज गति के साथ इस अभ्यास को करना हो तो आपको थोड़ा सा गति देना है, यानी गति लेते हुए अंदर लेना है, गति बाहर छोड़ते हुए बाहर की तरफ फेंकना है। कैसे? थोड़ा नासिका को ऊपर की तरफ चढ़ाना है और नीचे लाते समय धक्का मारना है नीचे। देखिए, ये पहला हमारा इसका वेरिएशन। ऐसे धीरे धीरे थकान हो तो रोक दे और थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए वो लोग नहीं करे तेज गति के साथ जिनके उच्च रक्तचाप रहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर रहता है। निम्न रक्तचाप वाले इस अभ्यास को कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप वाले कतई इस अभ्यास को नहीं करे। दूसरा इसका वेरिएशन है वो आप समझ लीजिए, एक पंथ दो काज, यानी एक अभ्यास के साथ हमें दूसरे अंगों का भी लाभ प्राप्त होगा, यानी कोनिया, कलाइया, खंडे। लेकिन वो जो दूसरे अंग है वो भस्त्रिका प्राणायाम को और सरल बनाएंगे। आइए चेहरे पे प्रसन्नता रखो, मुट्ठियां बंद करो, चेस्ट से लगाएं, क्योंकि मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरती से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, और तू जो चाहे तो पत्थर को भी फोड़ दे। तेरी भ्रुकुटी में छिपा महाकाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। आओ और मेरे साथ पुरुषार्थ करो। दूसरा वेरिएशन, मुट्ठियां बंद, चेस्ट से लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और मुट्ठियां खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। पहले धीरे धीरे, आराम से। इसको हम थोड़ा गति के साथ करेंगे। और ध्यान दें मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम से जुड़े हैं, जिनका अभ्यास नहीं होता उनके नासिका द्वारों से पानी बहने लगता है, क्योंकि जुकाम होता है तो वो उसको बाहर नहीं निकाल पाते, पानी को अंदर खींच लेते शर्म के मारे। तो जब भी योग साधना करे तो शर्म नहीं करे, पास में ऐसा एक रुमाल रखे, पानी आए तो ऐसे धक्का मारे और उससे पहुंच ले और गति के साथ अपने अभ्यास को प्रारंभ करें। देखिए हम तेज गति के साथ करेंगे।